शालोम यूट्यूब परिवार। और कुछ चीज़ें प्रभु ने मेरे दिल पर रखी थी और मैं सोचा कि आपके साथ मिलकर उनको साझा किया जाए। तो आई एम हियर। जैसे हम आमतौर पर आज देखते हैं, एक बहुत बड़ा, अगर इसको कहें, विकट परिस्थिति मनुष्य के जीवन में आया है, और वो है मोबाइल। हम इस यंत्रणा को बहुत करीबी से जानते हैं, क्योंकि चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, हम सभी के पास आज परमेश्वर की कृपा से एक मोबाइल है। और अधिकतर समय युवक हो या बुज़ुर्ग हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, वो इस यंत्र पर आज बिता रहे हैं। वो जब उसकी खोज हुई थी तो वो लोगों को जोड़ने का एक यंत्र था, जहाँ पर भी कहीं पर हो। और ख़ास करके जब हम कई शहरों से बाहर जाते हैं, किसी काम से बाहर जाते हैं, तो लोगों के साथ संपर्क में रहने का एक अच्छा ज़रिया था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि अभी हम उस ज़रिए को पीछे छोड़ चुके हैं, और आज वो जुड़े रहने का एक यंत्रणा नहीं रहा। आज वो मनोरंजन का एक साधन बन चुका है, और मनोरंजन इतने हद तक कि वो आज हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा समय हमसे खींच लेता है। हम परमेश्वर की इबादत नहीं कर पाते जितना हम मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर हम टिके हुए हैं। और ये सारी चीज़ें हमें कोई भी हमारे हमारे जीवन के लिए वृद्धि करने वाली चीज़ें नहीं हैं। परमेश्वर का वचन, अगर हम उनमें बने रहें, तो हमारे लिए वो स्वर्ग की राह खोल सकता है। लेकिन हम बदकिस्मती से हम उन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जो सारी दुनिया दौड़ रही है, और हम मसीह होने के बाद, सच्चाई जानने के बाद भी हम उन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जो हमारे लिए नाशवक है। परिवार आज जब इकट्ठा बैठता है तो सब अपने अपने मोबाइलों पर लगे रहते हैं। भोजन का समय होता है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें कि कैसा दिन रहा, कैसे बीती आज का दिन, क्या तकलीफ़ें आईं, क्या मुसीबतें आईं, हम किस तरह से आगे जीवन को जी सकते हैं। ये सारी बातें रह गई हैं, वो सिर्फ काल्पनिक है आजकल। इतना समय मोबाइल ने ले लिया है। देखिए ना, शैतान ने एक ऐसा यंत्र हमारे बीच में छोड़ दिया है जिससे हमारे पास परमेश्वर तो दूर, हमारे पास खुद के लोगों के लिए भी समय नहीं रहा। क्या सचमुच में आपको लगता है कि हम ऐसे चलते हुए परमेश्वर के राह पर सच्चे और खरे उतर पाएंगे? सोचिएगा। और अगर यकीनन अगर ऐसा है, तो सबसे पहले जो मोबाइल में भी हम लोग बाइबल लेकर घूमते हैं ना, उसको सबसे पहले निकाल लिएगा। और बाइबल जो है, वो जो किताबें हैं, उसको छापने के लिए कई लोगों ने परिश्रम किया है। उसका इस्तेमाल करें, बाइबल का इस्तेमाल करें, वो मोबाइल पर ना जाएं, क्योंकि एक नोटिफिकेशन अगर आ गया तो फिर हमारा ध्यान उसी तरफ बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें कुछ कुछ हृदय में उतरी होंगी, और इसी के साथ जो भी कुछ परमेश्वर हृदय पर रखेगा, मैं मेरे परिवार के साथ साझा करने के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए शालोम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।